कहानी शुरू होती है चीन के एक दूर दराज इलाके से, जहां जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला है जो आने वाले दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। हम बात कर रहे हैं चीन में खोजी गई उस सोने की खान की, जिसे वैज्ञानिक अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन बता रहे हैं। ये खोज सिर्फ एक खान नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में चीन की आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सोने की खान की खोज हुई कैसे, कहाँ हुई और इसके पीछे की भूगर्भीय कहानी क्या है। दरअसल चीन के शानडोंग प्रांत में, जहाँ पहले से ही कई छोटी छोटी खदानें मौजूद थीं, वहाँ के वैज्ञानिकों और भूगर्भविदों ने एक ऐसे क्षेत्र में ड्रिलिंग की जहाँ करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थीं। जब इन प्लेट्स का टकराव हुआ, तब पृथ्वी के अंदर की परतों में बहुत बड़ा दबाव और तापमान बना, जिससे सोने जैसे धातु तत्व धीरे धीरे एक जगह पर जमा होने लगे। यही वो प्रक्रिया है जिससे ये विशाल सोने की खान बनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खोज की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चीन की धरती के नीचे मिली अब तक की सबसे बड़ी सोने की खान की कहानी की। इस क्षेत्र में जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो शुरुआती नमूनों में सोने के निशान मिले, लेकिन वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब उन्होंने गहराई में जाकर 1000 टन से भी ज्यादा सोने के भंडार का अनुमान लगाया। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे चीन अगले कई दशकों तक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन सकता है। अब सोचिए, 1000 टन सोना, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इसका मूल्य निकालें तो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ये लगभग 60 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का खजाना है। ये सिर्फ एक देश की किस्मत बदलने लायक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोने की सप्लाई चेन पर असर डालने वाला आंकड़ा है। जब ये खबर सामने आई तो चीन के राज्य मीडिया ने इसे ऐतिहासिक खोज बताया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच गई। गोल्ड की कीमतें कुछ घंटों के लिए नीचे आईं क्योंकि सप्लाई बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन फिर निवेशकों को एहसास हुआ कि इतनी बड़ी माइन को पूरी तरह निकालने और प्रोसेस करने में कई साल लगेंगे। तब जाकर मार्केट स्थिर हुआ। अब सवाल उठता है कि ये सोना चीन के लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहले, चीन पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है। वहाँ की जनता और उद्योग दोनों ही सोने में भारी निवेश करते हैं। दूसरी बात, चीन का सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार अपने सोने के भंडार बढ़ा रहा है ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। इसलिए इस खोज का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता का नया युग। सोचिए, अगर किसी देश के पास अपनी ही जमीन में इतना सोना हो तो उसे अब दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही डॉलर के दबदबे को चुनौती भी मिलेगी। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में इस खोज के बाद कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब थोड़ा विज्ञान की बात करें। ये सोना बना कैसे? पृथ्वी की परतों में लाखों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थीं, तब उनमें से निकलने वाली गर्म गैसें और खनिज पदार्थ लावा और चट्टानों में फंस गए। यही गैसें और फ्लूइड धीरे धीरे ठंडे होकर सोने के छोटे छोटे कणों में बदल गए, फिर धरती की गहराई में हजारों साल तक दबे रहे। वैज्ञानिक इसे हाइड्रोथर्मल गोल्ड डिपॉजिट कहते हैं, और चीन की ये खान उसी तरह की है। यानी ये प्राकृतिक रूप से बनी एक विशाल सोने की झील जैसी है जो चट्टानों के बीच फंसी हुई है। अब इस खोज के बाद चीन ने क्या कदम उठाए? सरकार ने तुरंत इस क्षेत्र को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स जोन घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये कि यहाँ बिना सरकारी अनुमति के कोई बाहरी निवेशक नहीं आ सकता। वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सैटेलाइट निगरानी लगाई गई है और वैज्ञानिक टीमों की संख्या बढ़ाई गई है। चीनी मीडिया में इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया जा रहा है। टीवी डिबेट्स में चर्चा है कि ये खोज चीन को अमेरिका से आर्थिक रूप से टक्कर देने में मदद करेगी। वहीं कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इतनी बड़ी माइन से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। अब जरा इसका अंतर्राष्ट्रीय असर समझिए। दुनिया भर की गोल्ड मार्केट्स जैसे लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई, इन सब पर चीन की इस खोज का सीधा असर होगा। गोल्ड की कीमतों में स्थिरता खत्म हो सकती है क्योंकि मार्केट में भविष्य की सप्लाई का दबाव बढ़ेगा। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता देश है। अगर चीन सस्ते दामों में सोना एक्सपोर्ट करने लगे तो भारतीय ज्वेलरी मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। वहीं भारत की अपनी माइनिंग इंडस्ट्री पर दबाव आ सकता है।
इस खोज के बाद एक और बड़ा सवाल उभरता है कि क्या चीन इस सोने को वैश्विक मुद्रा प्रणाली में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा? कई आर्थिक विश्लेषक कह रहे हैं कि चीन इस सोने को अपने डिजिटल युआन को गोल्ड बैक्ड करेंसी के रूप में पेश करने में इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिकी डॉलर की स्थिति को चुनौती दे सकता है। अब थोड़ी बात करते हैं लोगों की प्रतिक्रिया की। सोशल मीडिया पर चीन के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अब हमें गोल्ड बिस्किट के बजाय गोल्ड ब्रेड मिल जाएगी। दूसरी तरफ दुनिया भर के निवेशक इस खोज को लेकर उत्साहित भी हैं और चिंतित भी। उत्साहित इसलिए क्योंकि गोल्ड मार्केट में नई संभावनाएं खुलेंगी। चिंतित इसलिए कि अगर चीन बहुत ज्यादा नियंत्रण रखेगा तो मार्केट अस्थिर हो सकता है। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि चीन में सोने की खोज हमेशा गोपनीय तरीके से होती रही है। सरकार इन डेटा को आमतौर पर छिपा कर रखती है, लेकिन इस बार उन्होंने इसे खुलेआम घोषित किया। शायद इसलिए ताकि दुनिया को पता चले कि वे संसाधनों के मामले में अब किसी से पीछे नहीं हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये खोज असली है या किसी राजनीतिक मकसद से बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि अभी तक स्वतंत्र भूगर्भिक संस्थानों ने इस डेटा की पुष्टि नहीं की है, यानी ये दावा चीन के अपने सर्वे पर आधारित है। हो सकता है आंकड़े सही हों, लेकिन इसकी वास्तविक क्षमता का अंदाजा आने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि चीन का रिकॉर्ड बताता है कि वे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में तेजी से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पिछले एक दशक में न केवल कोयला और लिथियम की खदानों पर नियंत्रण बढ़ाया है, बल्कि अफ्रीका में भी कई सोने और तांबे की खदानों में निवेश किया है। इस खोज के बाद ये भी चर्चा हो रही है कि चीन इस सोने को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में किस तरह शामिल करेगा। यानी ये सोना सिर्फ एक खनिज संपत्ति नहीं, बल्कि चीन की सॉफ्ट पावर का हिस्सा बन सकता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आने वाले 10 साल में चीन इस खदान से 500 टन भी सोना निकाल ले तो उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो जाएगी। सोने का इस्तेमाल न सिर्फ मुद्रा भंडार के रूप में होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, मेडिकल और रक्षा उपकरणों में भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये खोज चीन को कई इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बना सकती है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, पर्यावरणीय खतरा। सोने की माइनिंग में साइनाइड जैसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है। अगर इसका सही तरीके से निपटारा न किया गया तो आसपास के जलस्रोत और मिट्टी जहरीली हो सकती है। स्थानीय लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनकी जमीन और खेती बर्बाद न हो जाए। चीनी सरकार ने दावा किया है कि वे ग्रीन माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि कागजों में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, असल में अमल मुश्किल होता है। आने वाले महीनों में ये कहानी और दिलचस्प हो जाएगी जब वहां असली माइनिंग शुरू होगी। तभी दुनिया को अंदाजा लगेगा कि ये खोज कितनी बड़ी है और क्या ये वास्तव में इतिहास बदल देने वाली है या नहीं। वैसे अगर आप ध्यान दें तो हर बार जब किसी देश में सोने की बड़ी खोज होती है तो वहां की राजनीति, विदेशी संबंध और अर्थव्यवस्था तीनों बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की गोल्ड रश ने 19वीं सदी में उनकी किस्मत बदल दी थी। अब वही कहानी शायद चीन में दोहराई जा रही है, लेकिन एक आधुनिक रूप में। आखिर में ये सिर्फ सोने की कहानी नहीं है, ये उस भविष्य की कहानी है जहां देश अपनी ताकत जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं। सोने की ये खोज दुनिया को याद दिलाती है कि पृथ्वी के भीतर अब भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी सभ्यता की दिशा बदल सकते हैं। और अगर ये सच है कि चीन ने सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान खोज ली है, तो आने वाले सालों में ये खबर इतिहास की किताबों में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज होगी। वो अध्याय जहां एक देश ने धरती के दिल से अपनी किस्मत निकाली।